तो अब की बार किसका बिहार? लगातार कवरेज INS 24/7 के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। मैथिली ठाकुर को भी चलिए आपको दिखाते हैं, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। तो INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मैथिली ठाकुर पहुंची हुई है और बेहद इस वक्त का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प बना हुआ है। और देखिए, सबसे पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेना जरूरी है और यही तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि पहुंची हुई हैं। और पहले चरण सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि 3 प्रदेश अध्यक्ष की किस्मत भी इस समय दांव पर लगी है। पुराने बनाम नए चेहरे की एक तरफ टक्कर साफ तौर पर दिख रही है। तो सिंगर मैथिली ठाकुर बनाम सियासत, देखिए अली नगर दरभंगा सीट, इस सीट पर भाजपा ने बड़ा दांव खेला है और यही वजह है कि मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दी गई। उनका मुकाबला राजद के विनोद मिश्रा से है। यह सीट इसलिए भी सुर्खियों में रही है क्योंकि पहली बार देखिए कोई लोक गायिका सीधे राजनीतिक अखाड़े में उतरी है। तो ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए, और इसके पहले भी लगातार मैथिली ठाकुर ये कहती रही हैं कि पूरी तरह से जनता उनके साथ है, लोक गायिका रही हैं और भगवान का आशीर्वाद हमेशा इसके पहले भी कई मंदिरों में भ्रमण करती हुई देखी गई हैं। चुनावी जब बिसात बिछ रही थी, चुनावी प्रचार प्रसार कर रही थी। तो दरभंगा से सिंगर मैथिली ठाकुर बनाम सियासत। सबको लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए और सामाजिक सौहार्द के साथ हम अपने बिहार के लोकतंत्र की जननी का गौरव बढ़ाएं। सभी बिहार वासियों से, हर बिहारी से मेरी यही आग्रह है कि आपका बिहार गौरवान्वित हो। बिहार को जिसने गाली बनाया, बिहार को जिसने बदनाम किया, पलायन के लिए विवश किया, नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का जिसने उद्योग चलाया, उससे मुक्ति बिहार को दिलाने का यही समय है, सही समय है। इसलिए हर बिहारी अब गौरवान्वित होगा और हर बिहारी सब पर भारी बने, ये भाव से हमको लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए। निश्चित तौर पर हमने भी सुबह से सबका मॉनिटरिंग कर रहे थे और वोटिंग शुरू है और पूरे शांति के साथ है। चुनाव आयोग को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े लोकतंत्र में कुछ अराजकता तत्व के मानसिकता के लोग हैं। मेरे भी क्षेत्र में रात में कुछ अराजकता तत्व के लोगों ने धमकाने का काम किया है वोटर को, लेकिन वोटर इस बार जागरूक है। और कोई, मैं तो बता दूं कि उग्रवाद, आतंकवाद को देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने मिलकर मिटाया है। इस बार की एनडीए की सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को पूरा लहूलुहान चोट करेगा। तो सुन रहे थे तमाम दिग्गज नेताओं को। इस वक्त आप जब सभी से आग्रह करें हमारा बिहार आगे बढ़े, हर क्षेत्र में सुरक्षित बिहार रहे। कार्य तो अच्छा हो ही रहा है और भी आगे अच्छा होगा, यही उम्मीद है। तो कार्य तो अच्छा हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। बिहार आगे बढ़े, सुरक्षित रहे, इस तरह की कामना लोग कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं। वहीं तमाम वोटर्स इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से आग्रह। और मैथिली ठाकुर क्या कुछ कह रही, सुनिए। मेरी शुरुआत रोज भगवान के नाम के साथ होती है, उनके आशीर्वाद के साथ होती है। बस यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। तो जो होगा सब अच्छा होगा, ईश्वर का आशीर्वाद जरूरी है। मैथिली ठाकुर को आप देख रहे थे अलीनगर दरभंगा सीट से। सिंगर मैथिली ठाकुर इस समय चुनावी मैदान में है। उनकी जो किस्मत है वो पूरी तरह से आज ईवीएम में कैद होनी है। मुकाबला राजद के विनोद मिश्रा से। सीट देखिए बेहद सुर्खियों में रही है। इसके पहले लगातार जिस तरह की मैथिली ठाकुर लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी रही। मैं ये सोच रही कि हमारी जो सरकार बने वो हमारे देश को प्रोग्रेस करे, सारे क्षेत्र में, जिसमें भी अभी डेवलपमेंट बाकी है उन सब में भी हो। बाकी विकास तो हो ही रहा है हमारे देश में, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में बाकी है। जैसे कि शिक्षा विभाग में बेरोजगारी अभी बहुत बढ़ी हुई है अभी भी, और जिसे कि खत्म करने के लिए सभी लगे हुए हैं। और इसी तरह से आगे भी बढ़ना चाहिए, हमें सारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए।
लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप डेवलपमेंट को, सारे क्षेत्र में डेवलपमेंट को बढ़ाएं और हमें सपोर्ट करें। इलेक्शन, अपने वोट को ऐसे वेस्ट ना जाने दें, यहाँ पे आएं और वोट दें। अगर आप दे सकते हैं तो जरूर दें। तो तमाम, अगर आप वोट दे सकते हैं तो आपको देना ही चाहिए। साफ तौर पर ये संदेश के साथ तमाम जो मतदाता हैं वो बेहद जागरूकता के साथ परिचय दे रहे हैं। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। और चाहे आम हो खास हो, तमाम जो दिग्गज हैं वो लोग हैं पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मतदाता किस तरह से जागरूक हैं उसकी तस्वीरें सामने आ रही। तमाम जो दिग्गज नेता इस वक्त ये कहते हुए नजर आए कि प्रगति के पथ पर बिहार को ले जाना है। यही वजह है कि पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना है और सभी प्रतिनिधि जिस तरह के अगर अच्छे हैं तो उनको चुनना बेहद जरूरी है। आग्रह भी तमाम नेताओं ने किया कि बिहार को गौरवान्वित कीजिए, क्राइम से मुक्ति दिलाने का वो समय आ चुका है जब सही प्रतिनिधि को चुनना बेहद जरूरी है। हर बिहारी सब पर भारी बने, इस तरह की भी बातें करते हुए नजर आए। मैम, अभी आप वोट कास्ट करने आई थी, क्या आपको वोट कास्ट नहीं करनी? नहीं, क्योंकि पर्ची नहीं था, बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दिया था। अब अगर पर्ची नहीं दिया था तो मेरी गलती थोड़ी है। हमें बोला गया था डिजिटली डाउनलोड करके रख लीजिएगा, हम डिजिटली डाउनलोडेड है मेरे पास। डिजिटल पर्ची आप लेके आई हैं? हाँ, वोटर लिस्ट में आपका नाम है और मेरा टिक भी हुआ है उसमें। तो उस तरफ ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं आप पर्ची लेके नहीं आओगे आपको वोट नहीं देने देंगे। तो यहाँ पे तो इनके पास लिस्ट होती है, उसमें अपने नाम चेक किया? हाँ, फिर भी नहीं। हाँ, उसमें है तो भी नहीं डालने दे रहे? नहीं। आप वोटर आईडी कार्ड लेके आए अपना? तो क्या नाम है आपका? श्रेया मेहता, 17 नंबर सीरियल नंबर पे मेरा है। कितनी देर से इंतजार किया और उसके बाद? 6:30 से आए हुए हम। सेकंड तो कहीं कहीं पर कुछ परेशानियां जरूर आ रही हैं। बूथ पर एक युवती जो परेशान होती हुई नजर आई है। पल पल की तस्वीरें, अपडेट लगातार हम आपको बिहार चुनाव से रिलेटेड देते रहेंगे, लेकिन इस वक्त आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। भोपाल से एक अहम खबर बताते हैं, जहां मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का गठन किया गया है। खेम सिंह दरिया बनाए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष महेश चौधरी और सुनील राठौर सदस्य बने। ये अहम खबर आपको बता दें, भोपाल से सामने आई है। महेश चौधरी और सुनील राठौर सदस्य बनाए गए हैं। भोपाल से खबर है, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का गठन किया गया। तो खेम सिंह दरिया बनाए गए हैं आयोग के अध्यक्ष। इस वक्त ये अहम खबर आपको बता दें, भोपाल से सामने आई है, जहां महेश चौधरी और सुनील राठौर सदस्य बने। अपने क्षेत्र में क्या करना है, जिसमें से आता है कल्चर सेंटर या बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय, डिग्री कॉलेज और रोड्स की जो व्यवस्था जो गांव के अंदर जाती है उसको ठीक करना। राहुल जी, जिस तरह से नदी में पोखर में कूदे हैं उस पे क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ इस पे, मैं मेरे पास मेरे विधानसभा से ऊपर अभी। तो सुना आपने मैथिली ठाकुर को भी कि लगातार वो कह रही हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। लगातार वो बिहार के लिए लोगों को, जनता को एक तरफ जागरूक भी करें। और चलिए अब एक और कुछ खबरों का रुख करते हैं। रायपुर से एक अहम खबर आपको बताते हैं, 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अंबिकापुर में जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम होना है, जिसमें शामिल रहेंगी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भव्य आयोजन, भव्य कार्यक्रम का भी आगाज होना है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है और ऐसे में 19 और 20 नवंबर को अंबिकापुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में राष्ट्रपति का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बिरसा मुंडा की जयंती का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मनीषा त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीषा, क्या कुछ तैयारियां, जिस तरह से राष्ट्रपति का दौरा काफी अहम माना जा रहा है और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 19 और 20 नवंबर को अंबिकापुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया? देखिए, 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में जनजाति गौरव दिवस का जो कार्यक्रम है वो
आयोजित किया गया है। उसके साथ ही साथ जो है अंबिकापुर में भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है उसका कार्यक्रम किया जा रहा है और ऐसे में 15 नवंबर को जो है वो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, लेकिन कार्यक्रम का जो आयोजन है वो 20 नवंबर को किया जा रहा है, 19 और 20 नवंबर को, जिसके लिए जो है वो काफी बड़े स्तर पर जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो खुद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के साथ साथ और जितने भी बड़े चेहरे हैं वो सभी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंबिकापुर पहुंचेंगे। जी, और ये भी मनीषा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में मंत्री नेताम ने अधिकारियों को बकायदा निर्देश भी दिया था कि जो आयोजन है वो प्रदेश के गौरव, जनजाति परंपराओं को की समृद्ध झलक को पेश करना चाहिए और शायद यही मकसद है कि उत्साह के साथ तैयारियां जो है वो लगातार इसके पहले किस्से की जा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जो परंपराएं हैं छत्तीसगढ़ की, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में हर छत्तीसगढ़ी जो है वो बिरसा मुंडा को अपना भगवान समझ रहा है। अब ऐसे में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर जो है वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ को जो उसका कल्चर है, जो उसका खान पान है, रहन सहन है, इसे दिखाने की जो विशेष कोशिश है वो की जाएगी और ये सब चीजों को ये ध्यान रखने का निर्देश जो है वो बीते कुछ दिन पहले दिया गया था। अब ऐसे में 19 और 20 नवंबर को जब अंबिकापुर में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होना है तो इसमें खासा ध्यान रखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कल्चर, खान पान, पहनावा और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोग बीते कई सालों से अपना दिन है, जो अपना जीवन शैली है वो बिताते आ रहे हैं, इन सारी चीजों का खास ध्यान जो है वो इस कार्यक्रम में रखा जाएगा। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर जो छत्तीसगढ़ की जनजातीय अस्मिता है, परंपरा है, गौरव है, उसे राष्ट्रीय मंच पर उजागर करना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो स्थानीय प्रशासन हो, जनजातीय विभाग इस आयोजन को पूरी तरह से ऐतिहासिक बनाने में, यादगार बनाने में जुटा हुआ है। और रायपुर से खबर आपको बताते हैं, आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी जय ढोलकिया के समर्थन में सभा करेंगे। सीएम साय सुबह 11:45 पर हेलीकॉप्टर नुआपाड़ा पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 से 1:30 तक सभा में शामिल रहेंगे। सीएम साय दोपहर 2:45 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड लौटेंगे। तो दिन भर ये व्यस्ततम शेड्यूल आज सीएम विष्णुदेव साय का रहने वाला है। उड़ीसा के दौरे पर रहने वाले कई ऐसे कार्यक्रम वहां पर किए जा रहे हैं जिसमें शिरकत करेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी जय ढोलकिया के समर्थन में सभा भी होगी। उड़ीसा के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय आज रहने वाले हैं। दोपहर 1:30 बजे तक सभा में शामिल रहेंगे और दोपहर 2:45 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड लौटेंगे। तो नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार की कमान लगातार तमाम दिग्गज नेताओं ने संभाली हुई और इसी कड़ी में अगर हम समझे देखें तो लगातार चुनावी प्रचार प्रसार, चाहे छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेता हो, वो उस समय पहुंच रहे हैं। और बिहार में भी आपने देखा था कि किस तरह से गृहमंत्री विजय शर्मा उस समय पहुंचे हुए थे। बाकायदा उन्होंने चुनावी जो प्रचार प्रसार है वो संभाला हुआ था बांकीपुर के लिए भी। लेकिन अब नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव की प्रचार प्रसार की कमान जो है वो सीएम विष्णुदेव साय ने संभाली हुई और यही वजह है कि उड़ीसा के दौरे पर सीएम रहने वाले। चलिए फिर से आपको बताते हैं कि अब की बार किसका बिहार, यानी कि लगातार कवरेज जो है वो INS 24/7 के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। मैथिली ठाकुर को भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वो भगवान की बकायदा पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। बड़ा दाव इस तरफ खेला हुआ और कई बातों का उन्होंने जिक्र भी किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। रास्ता तो किसी को पता नहीं। रास्ता पता नहीं है। शिवनगर से शुरू करूँ आप पूरा किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। तो उम्मीद करती हैं जो होगा सबके हित में होगा। तमाम तरह की बातें उन्होंने की है कि सेवा लिखी है, मुझे तैयारी करनी है। दीदी, सुबह कैसे शुरुआत की आपने और क्या क्या दिन भर का प्रोग्राम होगा? हर दिन मैं भगवान के नाम के साथ शुरुआत करती हूँ। आने वाला दिन मतलब मेरा पूरा दिन उससे अच्छा जाता है और कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे रोज। तो मैं पूरी तैयार हूँ
देखना बाकी है कि आगे कैसे क्या होता है। पूरा दिन बहुत सारे जगह पे आपके जाना है, कैसा रहा है? मैं सुबह से अलग वोटिंग स्टार्ट हो गया है, क्या खबर आपके मैं पास? पूरी तैयार हूँ। मैं बस यह सुनिश्चित करने के लिए घूम रही हूँ कि मतदान अच्छे से हो रहा हो, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना आ रही हो। टफ कितना रहेगा जो मैं ये सब बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ टफ कितना है, इजी कितना है। मैं ये सोच रही हूँ कि लोगों का बहुत प्यार मिला है, मैं बस तैयार हूँ और निकल रही पूजा हूँ। पाठ किए हैं, क्या लगता है क्या होगा? लोगों का प्यार पूजा है, मैं पाठ बस तो निकल रही हूँ। मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि तमाम जो दिक्कतें ना हो किसी को भी, इसका ध्यान वो रख रही हैं। और दिन भगवान के नाम से शुरू होता है और उसके बाद दिन अच्छा जाता है। इस तरह की बातें भी मैथिली ठाकुर करती हुई नजर आई हैं और उम्मीद उन्होंने भी की है कि तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। बस ये सुनिश्चित कर रही हैं कि आने वाला जो समय हो बेहतर हो और लोगों का प्यार उन्हें लगातार मिलता रहा। इसके पहले भी हमने चुनावी प्रचार प्रसार देखा था, जब मैथिली ठाकुर लगातार वहां पहुंची हुई थी, लोगों के बीच पहुंचती रही हैं। छठ पूजा का भी वो पर्व हमने देखा था, जब बाकायदा लोक कलाकार हैं, लोक गायिका हैं और किस तरह से लोगों को लुभाती नजर आई थी। तो पहले चरण का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। देखिए, करीब 25 सीटों पर भाजपा और राजद के बीच सीधी भिड़ंत है, जबकि 12 सीटों पर भाजपा बनाम कांग्रेस की जंग हो रही है। तो INS 24/7 आप सभी से बार बार अपील करता है, पूरी टीम के साथ इस वक्त हम यही अपील कर रहे हैं कि अब की बार किसका बिहार होना है। लेकिन इसके लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। अपने घरों से निकलिए, पहले मतदान कीजिए और इसके बाद जलपान कीजिए।